नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्याज दरों पर यूएस फेड के फैसले से पहले अमेरिकी बाजार में तेजी जारी। डाउ जोन्स 20,000 के बेहद करीब पहुंचा। दरों में 0.25% बढ़त की उम्मीद कायम। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। टीसीएस के डायरेक्टर पद से साइरस मिस्त्री की छुट्टी। मिस्त्री के खिलाफ पड़े कुल 93% वोट। कोल इंडिया के खराब नतीजे। दूसरी तिमाही में मुनाफा 77% गिरा। आय, इबीटा और मार्जिन ने भी किया निराश। आज शेयर पर दिखेगा असर। नोटबंदी के बाद रिटेल महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट। नवंबर में महंगाई 3.6% पर पहुंची। जानकारों ने कहा 0.25% तक सस्ता हो सकता है कर्ज। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज संसद में हंगामे के आसार। नोटबंदी पर लोकसभा में प्रधानमंत्री दे सकते हैं जवाब। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों सदनों में जारी किया व्हिप। और नोटबंदी के बाद 10 दिसंबर तक बैंकों में लौटे 12,40,000 करोड़ रुपए। आरबीआई ने 2,000 और 500 के 180 करोड़ के नोट सिस्टम में डाले। और पोकेमॉन गो का इंतजार खत्म। रिलायंस जियो भारत में लेकर आया पोकेमॉन गो गेम। आज से कर सकते हैं डाउनलोड। और आज शाम आएंगे वो बेहद कीनली अवेटेड जो यूएस एफओएमसी यानी कि अमेरिका की जो ब्याज दर को सेट करने वाली कमेटी है, उस मीटिंग का आउटकम भारतीय समय अनुसार देर शाम या कहने रात में वो आउटकम आना है। और उससे पहले डेवलप्ड मार्केट्स में तो अच्छी खासी मजबूती है। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आधे से 1% का उछाल। डाउ में 3 डिजिट के गेंस, 115 पॉइंट का उछाल था। यूरोप में हमने देखा मजबूती के साथ कामकाज, 1.25% के आसपास की मजबूती। और एशिया में हल्के हरे निशान, मिलीजुली शुरुआत होती हुई। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो दिखा रहा है कि आज ट्रेड में हम 15-16 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत हो सकती है। तो डेवलप्ड मार्केट्स तो अहम मीटिंग से पहले मजबूती दिखा रहे हैं। देखना होगा आज इस अहम दिन उभरते बाजार, उनका रिएक्शन कैसा रहता है, वो मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे। अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट सिमी भौमिक भी आज मेरे साथ जुड़ेंगे और इन दोनों से बातचीत होगी आज की टॉप रणनीति की। लेकिन पहले ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं? ये जो मोमेंटम है इंटैक्ट नजर आ रहा है, हमारे लिए भी ये पॉजिटिव है क्या? देखिए, ट्रंप का जादू तो चल रहा है और कम से कम अमेरिकी बाजारों में चल रहा है। और भारत जैसे तमाम इमर्जिंग मार्केट फेड की बैठक का इंतजार कर रहे हैं और वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा। वहां जबरदस्त रैली चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और डाउ जोन्स हिस्ट्री में पहली बार 20,000 क्रॉस करने के बेहद करीब, केवल 89 पॉइंट्स बाकी रह गया है। कल भी एक शानदार रैली देखने को मिली। तो अब वहां की जो तमाम तस्वीर बन रही है रैली की बन रही है। लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंडिया जैसे मार्केट्स हैं, उनके लिए दिक्कत है क्योंकि रेट भी बढ़ रहे हैं, डॉलर भी मजबूत हो रहा है, क्रूड में भी नरमी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिकी बाजार में तेजी बंद क्यों रही? वहां के जो तमाम एनालिस्ट हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो टेक्निकल हो, उनको लगता है कि एक बार 20,000 जरूर क्रॉस करेगा डाउ जोन्स, क्योंकि इकोनॉमी में सुधार है और तमाम जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जो ट्रंप की रैली है, ट्रंप का जो असर है वो अभी कुछ दिन और चलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो यूरोपियन मार्केट थे, तमाम सारे बाजार, वहां भी कल तेजी थी। इस वजह से भी तेजी थी कि वहां एक तो ये फेड वाला इंतजार जो था वो बहुत अब दिक्कत नहीं कर रहा है और वहां पे भी एडजस्टमेंट होते हुए दिख रहे हैं कि इटली में भी चेंजेस हो जाएंगे। इकोनॉमी थोड़ा सा जो बहुत अपहीवल चल रहा था वो शांत होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके लिए संकेत निश्चित तौर पे बेहतर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो अमेरिका के लिए अच्छा है वो शायद भारत जैसे देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तस्वीर यह है कि अब ज्यादातर लोग इस बात से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 0.25% से ज्यादा ब्याज नहीं बढ़ाएगा फेड। तो ये भी शायद हो सकता है इमर्जिंग मार्केट भी डिस्काउंट करके चले, तो इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी कल सुबह जो नतीजे आपको दिखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं नतीजा इसी तरफ आता होगा और एक बार आप फिर अमेरिकी बाजारों में रैली देखेंगे। और बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि आज के दिन में जो शाम का सेशन होगा यूएस मार्केट में, तो डाउ आपको 20,000 के ऊपर दिखेगा।
ओके, तो बहुत ही करीब उसके खड़ा हुआ है। पहली बार अब डाउ जोन्स आपको 20,000 के पार जाता हुआ शायद आज जो अमेरिका में देर शाम सेशन होगा उसमें नजर आएगा। लेकिन सबकी नजरें होंगी उस एफओएमसी मीट के आउटकम पर। ब्याज दरें बढ़ना शायद लगभग तय है, लेकिन 1/4 या आधा % या 1/4 से कुछ ज्यादा का नंबर आएगा तो शायद दिक्कत की बात होगी। 1/4 तो मेरे ख्याल से ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। हाँ, उससे पहले देखेंगे सेशन कैसा पैन आउट होता है। जहां तक डेवलप्ड मार्केट्स में उछाल की बात है, सरप्राइजिंगली कल इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा सेशन देखने को मिला। शुरुआत सुस्त हुई, लेकिन दिन भर सस्टेन्ड बाइंग और अचानक वो 1:30 बजे के आसपास का समय था जब एफएम की एक हमने कठिन करा था, वो डीमोनेटाइजेशन और पार्लियामेंट सेशन पे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद अचानक एक खरीदारी आई और दिन के हाईज पे जाके कल इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में 2 फीसदी का उछाल, निफ्टी 8200 के ऊपर जाके इनफैक्ट 8222 के लेवल्स पे हमने जाके देखा क्लोज होता हुआ। और लार्जली ये जो रिकवरी थी ये लार्ज कैप्स में आई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मिड कैप स्मॉल कैप्स के बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। वो तो कल के ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान में ही कामकाज कर रहे थे। हालांकि लोज से वहां पे भी कुछ हल्की रिकवरी थी, लेकिन वो फाइनली उभर नहीं पाए। इसलिए मार्केट ब्रेथ भी 1:1 के आसपास का रेशियो था। बैंक्स जो ये रिकवरी आई थी सेकेंड हाफ में, इसको बैंक्स ने लीड करा था। वो बैंक निफ्टी आधे % का उछाल दिखा रहा था। इसके अलावा आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी थी। मेरे ख्याल से एक ही बड़ी पॉकेट थी जो कल प्रेशर में थी, जो ग्लोबल संकेतों को ज्यादा फॉलो करती, वो मेटल्स की पॉकेट थी। उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अच्छा, एफआईआई के आंकड़े थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। मैं देख रहा था सुबह सुबह के एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा है 2180 करोड़ रुपए के आसपास का, तो तगड़ी बिकवाली का नंबर है। पर ध्यान रखें, कल वो टाटा मोटर्स में मॉर्गन स्टैनली ने बुक लॉन्च करी थी, 1.7% स्टेक एक्वायर किया गया, तो कई एफआईआईज ने शायद वो बेचा होगा। अटकलें हैं कि टाटा सन्स ने वो खरीदारी करी है, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया, लेकिन अगर एफआईआईज ने वहां पे चंक बेचे होंगे तो वो आंकड़ा यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए इस आंकड़े को फिर इतना तवज्जो आज के लिए नहीं देना चाहिए। डीआईएस की 180 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग होती हुई। चलिए, लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? आज शाम को बड़ा इवेंट है, तो उससे पहले बाजार का मूड, बाजार की चाल, बाजार में रणनीति क्या हो, सीएनबी से आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट दिन है आज सर। ट्रेडर क्या करे आज, किस तरह की रणनीति बनाए? बिल्कुल आशीष, और इस अहम दिन में हो सकता है थोड़ा ग्लोबल मार्केट की मजबूती के साथ हम ऊपर खुले, लेकिन भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजारों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि संकेत अमेरिका के बजाय एशिया के हमारे लिए ज्यादा अहम होंगे। तो देखते हैं वहां किस तरह की शुरुआत होती है। वही भारतीय बाजारों की दिशा तय करेगी शुरुआती तौर पर, लेकिन उसके बाद 8150, 8300 ये ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है निफ्टी की। ऐसा नहीं लग रहा कि फेड की मीटिंग के नतीजों के पहले 8300 के पार निकलेंगे। तो 8250 पहला लक्ष्य और 8300 दूसरा लक्ष्य, जहां तक निफ्टी जा सकता है, उस लिहाज से एक खरीदारी का मौका बनता है। स्टॉप लॉस 8150 के आसपास होना चाहिए, जो पिछले 2 दिनों का लो है। कल भी हमने उस लेवल को नहीं तोड़ा है, परसों भी नहीं तोड़ा था, तो वहां पर सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये ट्रेडिंग रेंज है, लेकिन चूंकि अमेरिका में आज बड़ा फैसला होना है और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स कैसा रिएक्शन देंगे वो देखने वाली बात होगी। तो बेहतर ही होगा कि ट्रेडिंग पोजीशन हल्की रखी जाए तो ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी भी बेहद सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा है, तो 18,300 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बैंक निफ्टी में आज के लिए खरीदारी की जा सकती है 18,600, 18,700 के लक्ष्य के लिए। तो ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड की ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मूव आ जाएगा इसकी संभावना कम है। तो रेंज बाउंड सेशन होगा 8150 से 8300 की रेंज है। इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना पड़ सकता है। चलिए, बाजार पे एक और एक्सपर्ट और निफ्टी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है simibomik.com की सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग। बड़े लंबे अरसे बाद आज आपसे सुबह सुबह बातचीत हो रही है। मैम, आपकी चार्ट की रेटिंग क्या कहती है, क्या रणनीति बनेगी निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है, पर कहीं ना कहीं निफ्टी कल 8200 से ऊपर आके बंद करने में कामयाब हुआ था, इसलिए आज मैं बाय कॉल ही दे रही हूँ। 8210 से 8190 एक क्रूशियल रेंज होगा, जिसके ऊपर निफ्टी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो निफ्टी का पहला जो पड़ाव होगा ऊपर की तरफ वो 8230, 8240 का होगा। वहां पे कुछ दिन पहले निफ्टी एक गैप छोड़ के आया था, तो वो पहला पड़ाव होगा निफ्टी को, वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर क्लियर करता है तो नेक्स्ट टारगेट 8285 तक होता है।
82-89 के आसपास निफ्टी का 200 डेमा है और मुझे नहीं लगता है कि कल से पहले निफ्टी वो लेवल क्रॉस करेगा। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है, वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में निफ्टी को उस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि इसमें मोमेंटम है। फिलहाल मैं जो बाई कॉल दे रही हूँ उसका स्टॉप लॉस मैंने 8170 के नीचे रखा है और वो सिर्फ इंट्राडे का कॉल हुआ है। मैं दे रही हूँ आज 8170 का स्टॉप लॉस के साथ 82-30-40 का पहला पड़ा और उसके बाद 82-85। ओके, तो कंडीशनल कॉल है 82-10, 81-90 के आसपास अगर निफ्टी अपने आप को मेंटेन करता है तो ये बाय इनिशिएट करें 81-70 के स्टॉप के साथ। पहले टारगेट्स होंगे 82-30, 82-40 तक के। अच्छा सिमी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें आज के ट्रेड के लिए। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक दो स्टॉक मेरे रडार में है। एक तो भारत फोर्ज कई दिनों से अच्छा मोमेंटम में है, कल ये 1000 के आसपास आके बंद भी किया था। आज भी मैं उसको इस स्टॉक में बुलिश हूं। मुझे लगता है कि 985 का स्टॉक के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है, जिसका टारगेट 1021 से 1025 हो सकता है इंट्राडे में। और दूसरा स्टॉक मारुति जो 200 डेमा से सपोर्ट लेके वापस बाउंस दिखाने का कोशिश कर रहा है। मुझे मारुति अच्छा लग रहा है। 5130 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट 5195 एंड 5215, ये दो टारगेट है इंट्राडे के लिए। ओके, तो सिमी की निफ्टी पे बाय की स्ट्रैटेजी है और दोनों स्टॉक्स जो आए हैं दोनों दिग्गज और दोनों में खरीदारी करने की सलाह। ऑटो एंसिलरी दिग्गज भारत फोर्ज खरीदारी करने के मौके और मारुति सुजुकी में भी सिमी मानते हैं खरीदारी करें। लेवल जो सुझाए जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। सिमी, आपका धन्यवाद। और बाजार के कुछ और एक्सपर्ट से मेरी टीम ने सुबह सुबह बातचीत करी थी। वो कॉल्स, वो स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सबसे पहले जेके व्यू पॉइंट के जेके जोशी साहब के दो कॉल्स हैं। पहला है एक्सिस बैंक खरीदें, 2 से 3 दिनों में 465 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वेदांता भी जेके जोशी मानते खरीदना चाहिए, अगले 2 से 3 दिनों में 245 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। ये जेकेडी व्यू पॉइंट की राय थी। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा का मानना है आईटीसी इस काउंटर में खरीदारी करनी चाहिए 239 के टारगेट्स के लिए, और जिंदल स्टील भी उन्हें पसंद आ रहा है 79 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। फाइनली मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर की स्ट्रैटेजीज आएंगी आपकी स्क्रीन पर। टीवीएस मोटर्स खरीदे 397 के टारगेट्स के लिए, कल ये स्टॉक अच्छा खासा एक्टिव हुआ था। और टेक महिंद्रा, यहां पे भी मितेश मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे 505 के लेवल्स। टेक महिंद्रा भी कल आखिरी सेशन में जाते जाते अच्छी मजबूती दिखा रहा था। दोनों मोमेंटम वाले स्टॉक्स मितेश चुनते हुए। लेकिन चलिए, तो खैर टेक्निकल एस्पेक्ट थी मार्केट्स की। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते हैं हमारे सहयोगी हेमंत घाई से। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? एचसीसी के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए, आरबीआई की एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं S4A स्कीम। इसके तहत ज्यादातर कंपनियां देखिए अपने कर्ज को इक्विटी में तब्दील कर रही हैं और एचसीसी ने भी यही मन बनाया है और इसके ऊपर शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जाएगी 5 जनवरी के ऊपर। तो कर्ज को इक्विटी में जब तब्दील किया जाएगा तो ये अच्छी बात, राहत की बात मानी जाएगी एचसीसी के लिए। और हाल ही में अच्छी खबरें एचसीसी के लिए आती हुई भी दिख रही हैं। सरकार की तरफ से कुछ दिनों पहले 2000 करोड़ रुपए के बकाया इनके पास पैसा आया था, आर्बिट्रेशन वाला जो मामला ये जीते हुए थे। इसके अलावा कुछ शेयर कैपिटल बढ़ाने के ऊपर भी कंपनी विचार कर रही है, 100 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ करने वाली है। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में तेजी होगी। इसके साथ टाइम टेक्नोप्लास्ट पर भी रखिए नजर। देखिए, एक फॉरेन फंड है जो भारत में स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है और इस फंड का नाम है एंटी एशियन फंड। ये फंड करीब करीब 150 करोड़ रुपए कंपनी में डाल रहा है और इसके तहत 1.6 करोड़ शेयर इनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहे हैं। हालांकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो भाव है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है इस समय 105 का और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है वो 93 रुपीज 60 पैसे के आसपास हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए, इतना बड़ा फंड लंबी अवधि के लिए इस शेयर में निवेश कर रहा है तो मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव बात मानी जाएगी। हालांकि हो सकता है आज इस भाव के आसपास आने की ये शेयर कोशिश कर सकता है। सेकेंड हाफ में कल हमने देखा था इस शेयर में प्रेशर बनता हुआ। वो खार्ड के ऊपर भी रखिए नजर। अच्छी खबर आई है यूके हेल्थ रेगुलेटर की तरफ से, दमन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको हरी झंडी मिली है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं और वो इनको हाथ लगी है। तो अच्छी खबर, हाई बीटा स्टॉक है, आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। साथ ही स्कैन पॉइंट ज्योमेट्रिक, ये एक
कम सुनी हुई कंपनी है, 40 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका, और इसको राजस्थान सरकार से 5 साल के लिए ऑर्डर मिला है 95 करोड़ रुपए का। तो यहां पर तेजी बन सकती है। एशियन ऑयल फील्ड, ये भी थोड़ा कम सुना हुआ नाम है, लेकिन इसको देखिए ऑयल इंडिया से एक ऑर्डर मिला है 63 करोड़ रुपीस का, तो यहां पर भी रैली देखने को मिल सकती है। तो आशीष जी, छोटे छोटे शेयर बड़ी उछाल दिखा सकते हैं। ओके, तमाम ये स्टॉक से जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहेंगे, रडार पे रखें अपने। लेकिन एक स्टॉक, एक दिग्गज जो आज फोकस में रहेगा वो है कोल इंडिया। कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे और दूसरी तिमाही में खराब नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। एक्सपेक्टेड थे कमजोर नंबर्स आएंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा दबाव इन फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। कंपनी के मुनाफे में 77% की गिरावट हुई है। दूसरी तिमाही में आय भी 7% फिसल गई है। हम आपसे कह रहे थे वॉल्यूम्स कमजोर होंगे, ई ऑक्शन की जो सेल्स हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वार्टर में नतीजे ठंडे रहेंगे। इसके अलावा इबिटा के मोर्चे पर भी कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी का इबिटा करीब 78% गिर गया है। इस दौरान मार्जिन्स भी 19% से घटकर 4.5% के करीब पहुंच गए। तो नंबर्स ऑपरेशनली भी बेहद कमजोर। कोल इंडिया रडार पर रखें स्टॉक को आज के ट्रेड में। लेकिन चलिए, सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई है जो आपकी जेब कम ढीली करेगा। क्या है ये खबर, बताएंगे ब्रेक के बाद। साथ ही कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और नोटबंदी से परेशानियां तो बढ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। नवंबर में रिटेल महंगाई अनुमान से भी नीचे रही है। पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.6% पर आ गई है। वहीं खाने पीने की महंगाई घटकर 2% हो गई है। नवंबर में सब्जियां, फ्यूल, कपड़े, जूते और दाल सस्ती हुई हैं। सब्जियों की महंगाई दर -5% के मुकाबले -10% हो गई है। तो इन्फ्लेशन के आंकड़े ठंडे पड़ते हुए एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती हुई कि शायद इवेंचुअली ब्याज दरों में अच्छी खासी कटौती देखने को मिल सकती है। और वैसे भी वो डीमोनेटाइजेशन के बाद, बैंक के बाद जो अतिरिक्त पैसा आ रहा है, उसके बाद होप्स, क्योंकि लिक्विडिटी बैंक की बढ़ रही है, होप्स हैं कि ब्याज दरें कटेंगी। हालांकि इस बार तो डिसअपॉइंटमेंट हमारे हाथ लगा है। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। फेड दरों में बदलाव के फैसले से पहले क्रूड में मामूली गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल ब्रेंट क्रूड $55 के करीब ट्रेड कर रहा है। दरों में बदलाव की संभावना के चलते सोने में भी दबाव बना हुआ है। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होगा आज का। कार्वी कॉर्पोरेट की प्रिया चौधरी मेरे साथ जुड़ती हुई। प्रिया जी, हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताएं, बुलियन, सोने और चांदी में रणनीति क्या हो आज के अहम दिन में? गुड मॉर्निंग आशीष। सोने और चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों में आज मेरी सेलिंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। जिस तरह से फेड की मीटिंग, आपने बताया कि फेड की मीटिंग स्टार्ट हुई और चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट में अच्छी खासी बढ़त होगी, तो ऑलरेडी प्राइस काफी डिस्काउंटेड हो चुकी है, लेकिन और आज मार्केट में इसकी वजह से वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल देखिए तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेलिंग साइड ही रहना चाहिए। गोल्ड में अगर 27,550 का लेवल मिल जाए तो वहां से सेल करे, टारगेट 27,400 का और स्टॉप लॉस 27,610 का मेंटेन करे। वहीं सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है 41,300 के लेवल पर सेल करे और टारगेट 41,000 का और स्टॉप लॉस 41,390 का मेंटेन करे। ओके, अच्छा, क्विकली बता दें मैम, कच्चे तेल और रुपए की स्ट्रैटेजी, क्योंकि आज तो अक्रॉस द बोर्ड फोकस में रहने वाले कमोडिटीज। जी बिल्कुल। अगर कच्चे तेल की बात करें तो अभी हाल के दिनों में जब से ओपेक की सहमति हुई तो काफी कच्चे तेल में बढ़त देखने को मिली है, तो मुझे लगता है इसकी वजह से भी थोड़ा प्राइस में करेक्शन दिखेगा। और वहीं दूसरी तरफ ईआई की तरफ से ड्रिलिंग प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आई है, जिसमें जनवरी मंथ में आउटपुट बढ़ता दिखा, तो इस सबकी वजह से मुझे और आज आने वाली इन्वेंट्री में भी एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड के स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आज मेरी क्रूड में सेलिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी 3700 के लेवल पे, टारगेट 3560 का रखेंगे। वहीं अगर रुपी की बात करें तो रुपी में आज जो मेरी बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी 67.43 पे, टारगेट 6760 का और स्टॉप लॉस 6735 का मेंटेन करें। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली करने के मौके हैं। सोना, चांदी, कच्चा तेल बेचते चले आज के लिए, और रुपया भी आज कमजोर होगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। प्रिया जी, धन्यवाद आपका। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज का इवेंट्स कैलेंडर और एक क्विक मार्केट चेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डालिए। रिजल्ट्स के लिहाज से कई सारी छोटी कंपनीज आज आपके रडार पर नीचे, कुछ कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन पर। इनके अलावा टीटागढ़ वैगन्स, पटेल इंजीनियरिंग, नाल्को, MTNL, IVRCL, मैकनाली भारत, अनंतराज, वेल्सफेयर एंटरप्राइजेज, ये तमाम कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। 4 दिन के बाद शीतकालीन सत्र आज है, जहां पे लोकसभा में पीएम मोदी जी का जवाब संभव है, तो सब क्या फोकस वहां रहने वाला है। कैबिनेट की शाम 6 बजे आज बैठक होनी है और लेनोवो K6 नोट की लॉन्चिंग है। इसके अलावा एक और बड़ा इवेंट है जिस पर गेम के शौकीनों की नजर रहेगी, वो है पोकेमॉन गो की लॉन्चिंग। जी हां, पोकेमॉन ऑफिशियली भारत में आ गया है और आप डेटा चार्ज की चिंता किए बगैर पोकेमॉन गो खेल सकते हैं। रिलायंस जियो ने पोकेमॉन बनाने वाली कंपनी नियॉन्टिक के साथ करार किया है और आज भारत में इसकी लॉन्चिंग होगी। जाता था SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1/4% का उछाल। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।